تو وہ यहाँ पर रहकर वो गए, तो फिर वहाँ पर जाकर उन्होंने ये धंधा शुरू कर लिया है जिन्ना शैतानों को उतारने। तो एक आदमी, उसके पास 2 ऑटो थे, तो उन्होंने कहा कि तुझ पर जादू हो गया है। तो उसके 2 ऑटो चले गए, लेकिन वो जादू का असर उससे ख़त्म नहीं हो सका। तो इस तरह के लोग होते हैं कि कोई आदमी अगर जाता है तो उसे वो फांस लेते हैं और ये चाहते हैं कि ये हमेशा मुस्तकिल है, मेरा ग्राहक रहे और ये मेरे लिए ये कमाई का और पैसों का ये सरचश्मा रहे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे कि इंसान जादू से बच सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आदमी 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला सुबह फ़ी जमातिन फ़हुवा फ़ी ज़िम्मतिल्लाह। जो शख्स सुबह की नमाज जमात के साथ अदा करता है तो वह अल्लाह ताला के ज़िम्मे और अल्लाह ताला की हिफाजत में रहता है। ये और इसी तरह आदमी हर दिन जो भी सुबह और शाम के अस्कार हैं तो आदमी उनकी पाबंदी करे। सुबह होते सुबह की नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और इस तरह के जितने भी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम अगर 3 मरतबा पढ़े, सुबह में पढ़े, तो शाम होने तक इस कायनात की कोई चीज़ इंशाअल्लाह उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और इसी तरह शाम में पढ़ेगा तो सुबह होने तक कोई कायनात की चीज़ उसके लिए नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और हर नागहानी आफत से अल्लाह ताला उसे महफूज रखेगा, क्योंकि आजकल नागहानी आफत का दौर है, आदमी ज़्यादा जाता एक्सीडेंट में मारा जाता है। अगर ये पढ़ ले बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, तो अल्लाह ताला नागहानी हादिसात से इंसान की हिफाजत फरमाते हैं। तो सुबह में अगर आयतुल कुर्सी पढ़े तो शाम तक अल्लाह ताला एक फरिश्ते को उसकी हिफाजत पर अल्लाह ताला मुकर्रर कर देते हैं। इन तमाम के बावजूद अगर कोई बंदा ऐसा है कि उस पर जादू का असर हो गया तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जादू का भी तोड़ है और उसे कुरान के ज़रिए से ही किया जा सकता है। अगर आदमी खुद कुरान मजीद पढ़ना चाहता है तो वो खुद भी उसको पढ़कर अपने ऊपर दम कर सकता है। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे शिफायाबी अता फरमाएंगे। और उसका तरीका यह है कि 7 मरतबा सूरह फातिहा, कितने मरतबा? 7 मरतबा सूरह फातिहा, फिर आयतुल कुर्सी 3 मरतबा, कितने मरतबा आयतुल कुर्सी? 3 मरतबा, और इसी तरह कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये भी 3-3 मरतबा आदमी पढ़े। और पढ़कर कुरान मजीद में कुछ ऐसी आयतें हैं जो कि जादू को तोड़ देती हैं, और वो आयतें हैं सूरह यूनुस, सूरह आराफ की आयत नंबर 115 से लेकर ये 120 तक की आयत। सूरह ये मैं लेकर भी आया हूँ, ये इसका जादू का जो तरीका है और उससे जादू का जो शरई इलाज है, तो ये मैं ये भी करा के लेकर आया हूँ। तो ये आयतें हैं सूरह आराफ की। सूरह आराफ की आयत नंबर 115 से लेकर ये 120 तक की जो आयतें हैं, या 5-6 आयतें, वो ये है कि कालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकुना नहनुल मुल्कीन, कि जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हज़रत, क्या आप अपना गुर आजमाएंगे या हम अपना गुर आजमाएंगे? काला अलकू, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले तुम खुद अपना गुर आजमाओ। फलम्मा अलकौ सहरु आयुनन नास वस्तरहबूहुम वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, जिस वक्त उन्होंने अपने रस्सियाँ वगैरह डाले तो उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू किया। जो लोग जादूगर हैं तो वो आंखों पर जादू कर देते हैं, तो जो हकीकत है वो आपको नज़र नहीं आती, बल्कि वो जो चाहते हैं वो आपको नज़र आता है। वस्तरहबूहुम, और लोगों को खौफज़दा कर दिया। वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, और उन्होंने बहुत बड़ा वो जादू लेकर आए। औहैना इला मूसा अन अलक़ि असाक, हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि आप अपना डंडे को फेंक दें। फ़ैज़ा या तल्क़फ़ु मा याफ़िकून, इन्होंने जो कुछ झूठ गढ़ा है उन तमाम को वो निगल जाएगा। फ़वक़अल हक़, हक़ ज़ाहिर हो गया। वो बतला मा कानू यामलून, और जो कुछ ये करते थे वो सारे का सारा झूठ साबित हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना डंडा फेंका तो वो जितने उनके डंडे, रस्सियाँ, सांप, अज़े बनकर घूम रहे थे, उन तमाम को उसने निगल दिया। किसने? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे, वो भी बड़ा अफ़ज़ा बनकर तमाम को चट कर गया और जादूगरों के सामने जाकर मुंह खोलकर खड़ा हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखने लगा कि अगर आप इजाज़त दें तो इनको भी मैं चट कर जाऊँ। तो
जादूगर भी डर गए, क्योंकि उनको ये पता था कि हमारे जादू का तोड़ इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता, और हर जादूगर के पास दूसरे जादूगर का तोड़ होता है, लेकिन ये कि ये जादू नहीं था, ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा था जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से ज़ाहिर हुआ। तो फ़ग़ुलिबू हुनालिका वन्क़लबू साग़िरीन, वो मग़लूब हो गए और जलील हो गए। वो उल्क़िया अस्सहरतु साजिदीन, और सजदे में गिर पड़े। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून, उन्होंने कहा कि हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लिया है जो कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का रब है। तो ये आयतें भी 3-3 मरतबा पढ़ी सूरह आराफ की। और फिर सूरह यूनुस की आयत नंबर 80 से लेकर 82 तक वो आयतें हैं कि क़ालू फलम्मा जाअ सहरतु क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून, जब जादूगर आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम जो कोई डालना चाहते हो डालो। फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जीतुम बिही सिहर, जिस वक्त उन्होंने अपने डंडे या रस्सियाँ वगैरह डाली तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुमने जो कुछ लेकर आए हो वो सिर्फ एक जादू है। इन्नल्लाह सयुब्तिलु, अल्लाह ताला उसे बातिल करार देगा। इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल अल-मुफ़्सिदीन, और अल्लाह ताला फसादियों के अमल को कभी अच्छा नहीं करते। वो युहिक़्क़ुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमाति, और अल्लाह ताला अपने कलिमात के ज़रिए से हक़ को साबित करेगा। वलो करिहल मुजरिमून, अगरचे के मुजरिमों को ये बात किस कदर ही नागवार क्यों ना हो। तो ये 3 आयतें भी 3 मरतबा पढ़ेंगे। और फिर सूरह ताहा की आयतें, आयत नंबर 65 से लेकर 70 तक, सूरह ताहा जो कि 16वें पारे की सूरत है, तो उसके 65 आयत नंबर 65 से लेकर आयत नंबर 70 तक। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना अव्वला मन अलक़ा, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा चाहे मूसा क्या आप पहले डालेंगे या हम अपने जो भी गुर हैं वो पहले आजमाएं। क़ाल बल अलक़ू, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बल्कि तुम खुद डालो। फ़इज़ा हिबालुहुम व युसियुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसा, तो उनके रस्सियाँ और उनके डंडे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस तरह लगने लगे उनके जादू की वजह से कि वो दौड़ रहे हैं। फ़अवजसा फ़ी नफ़्सिही ख़ीफ़त मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में डर महसूस किया। क़ुलना ला तख़फ़, हमने उनसे कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं। इन्नका अंतल आला, आप ही सरबुलंद रहेंगे। वअल्क़ि मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनऊ, जो कुछ आपके हाथ में जो डंडा है उसे आप नीचे डाल दीजिए, ये जो कुछ इन्होंने कारीगरी की है इन तमाम को ये निगल जाएगा। इन्नमा सनऊ कैदु साहिर, इन्होंने जादूगर की मक्कारी की कारीगरी की है। वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता, और जब जादूगर का मुकाबला हक से हो तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ही डंडा डाला तो वो तमाम को उसने खा लिया, और वो जादूगर भी बाद में मुसलमान हो गए। तो ये आयतें भी 3-3 मरतबा पढ़कर आप उस आदमी पर और साथ ही पानी पर, या जैतून का तेल है तो उस पर आप दम करेंगे, और फिर उसके बाद फिर चारों कुल 3-3 मरतबा पढ़कर उस आदमी पर दम करेंगे, और साथ ही पानी पर भी दम करते जाएं, और अगर जैतून वगैरह का तेल हो तो उस पर भी दम करते जाएं। और उसके बाद फिर इन दुआओं को पढ़कर उस आदमी पर, उस मरीज़ पर दम करें कि अज़बिल बास रब्बन्नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ा व शिफ़ा ला युग़ादिरु बिही सक़मा अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैहि शिफ़ा मिन शिफ़ाइका व रहमतन मिन रहमतिक। और इसी तरह बिस्मिल्लाहि उर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्लि नफ़्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहुम्मा अश्फ़िका बिस्मिल्लाहि उर्क़ीका। और इसी तरह औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़। और इस तरह की जितने भी दुआएं याद हैं तो 3-3 मरतबा पढ़कर उस आदमी पर या उस औरत पर दम करें। दम करने के बाद ये कि वो आदमी कम से कम 40 दिन तक उस पानी को पीता रहे, और वो पानी में जैसा जैसा पानी कम होता जाए दूसरा पानी मिलाता जाए, और उस पानी से 3 मरतबा आदमी नहाए। मसलन उसमें से थोड़ा सा एक गिलास पानी आपने ले लिया और एक बाल्टी में डाला, तो और वो पानी भी आदमी एहतियात ये करे कि घर की छत वगैरह पर कि वो पानी आम से हमामों के पानी में न जाए, बल्कि कोशिश ये करे कि वो पानी को या किसी टब में आदमी को नहला कर तो वो ले जाकर कहीं घर की छत वगैरह पर बहा दे। तो उसमें 7 बेरी के पत्ते उसे ग्राइंड करके डाल, और
اس کو 3 مرتبہ، اگر آج نہلایا 2-4 دن کے بعد 1 مرتبہ اور پھر اس طرح 3 مرتبہ نہلائیں، اور اس پانی کو وہ آدمی پیتا رہے. اور اسی طرح اگر زیتون کے تیل کے اوپر بھی دم کیا ہوا ہے تو آدمی کو جب بھی کوئی تکلیف محسوس ہو تو اسے اپنے جسم کی مالش کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا یابی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام خاندانوں کو اور تمام انسانوں کو ان جادوگروں کی مکاری سے عیاری سے اللہ تعالیٰ محفوظ و معمور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم دوستو، یہ جادو کا شرعی علاج ہے، اس کا یہ ہے. تو میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے فوٹو کاپی کرا کر اور لوگوں کو دے دیں تاکہ اس کا افادہ